नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडियन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और उसके उपाय के बारे में। साथ ही मुख्य टॉपिक रहेगा हमारा अपना किचन गार्डन या टेरेस गार्डन के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जगह हर कोई सलाह दे रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक सब्जियां ही खानी चाहिए, क्योंकि आप खेतों का हाल जो है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सब्जियां उगाई जा रही है और हर कोई चाहते भी हैं ऑर्गेनिक खाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑर्गेनिक हमको मिलेगा कहाँ से। ऑर्गेनिक हम कहीं भी खरीदने जाएं, लोग ऑर्गेनिक कह के दे देंगे, लेकिन उस पर हम यकीन कैसे करें कि वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। तो इसका छोटा सा समाधान मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर के सब्जियों में किस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियाँ शामिल कर सकते हैं। इसके लिए खास तौर पे मेरा जो वीडियो है वो शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, जगह होता है, तो वो ज़मीन पे भी अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। परंतु शहरों में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास टेरेस तो ज़रूर होता है और वहाँ पे अच्छी तरह से मतलब धूप हवा सब चीज़ वहाँ पे मिलती है, तो हम चाहें तो वहाँ भी गार्डन कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि मैं टेरेस गार्डन ही करता हूँ और उसके ऊपर बड़े बड़े पॉट रखने के लिए हमें कोई सीमेंटेड पॉट मैं बड़ा ज़्यादा नहीं रखता हूँ, क्योंकि छत पे वेट बढ़ाना भी सही नहीं है। तो जो पिलर्स हैं या उसमें जो टाई बीम्स हैं उसके ऊपर वेट ज़्यादा देना चाहिए। और जहाँ तक कंटेनर की बात कर ले तो कंटेनर जितना हल्का चाहें उतना आप रख सकते हैं। उसके लिए मैं थर्मोकोल का वो जो मछली वाला बॉक्स होता है उस कंटेनर का इस्तेमाल करता हूँ। उसमें अच्छी खासी हमारी मिट्टियाँ भी आ जाती है और उसमें अच्छे खासे पौधे भी लग जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसी कंटेनर में जो मेरे पुराने मिट्टियाँ हैं जो लगभग 5-6 वर्षों से हैं, और मैं उसी को बार बार उसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स मिला करके पौधों के लिए और उसी में मैं उगाते रहता हूं, और इसमें मैं किसी भी प्रकार का केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मछली वाले थर्मोकोल के कंटेनर में भी सब्जियां उगाने के लिए कुछ विधियां हैं जो मैंने पहले के वीडियो में बना रखी है। मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा, वो देखे होंगे, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो नीचे आई बटन से या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं कि कंटेनर में किस तरह से हमें मिट्टियां तैयार करके रखनी है। क्योंकि यदि आप इस तरीके को बिना समझे हुए यदि डायरेक्ट उसमें मिट्टियां लोड कर देते हैं तो शायद एक बार कोई फसल हो भी जाए लेकिन दोबारा नहीं हो पाएगा। खास तौर पे अभी उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गर्मियाँ ख़त्म हो गई है और बरसात का मौसम आ गया है। जो भी बहुत ज़्यादा जब बारिश होगा तो आपका कंटेनर पानी से फुल हो जाएगा और उसमें जो भी पौधा रहेगा वो गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस विधि को जानने के बाद ही आप उसमें मिट्टी लोड करके और तब पौधा लगाएं, नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, और मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक सब्जी उगाने के लिए और आपका घर का ज़्यादा से ज़्यादा नीड पूरा करने के लिए आपके पास मिनिमम स्पेस 1000 स्क्वायर फीट लगभग होना चाहिए, जो कि शहरों में लगभग सभी लोगों के छतों का जो स्पेस है वो 1000 स्क्वायर फीट के आसपास होता ही होता है। और वो आपका पूरा यूटिलाइज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसको पूरा भर देना है। आप छत के किनारे किनारे साइड से भी यदि इस थर्मोकोल के बॉक्स को रखेंगे तो कम से कम 100 बॉक्स आपके आ जाएंगे। आप खुद सोच करके देख लीजिए कि उसमें मैं कितना सारा पौधा लगा सकता हूँ। इसमें आप एक कंटेनर के बॉक्स में 2 तोरई या झींगी का पौधा आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यदि आप एक कंटेनर में धनिया पत्ता लगा देते हैं तो आपका हमको लगता है कि 1 महीने का नीड पूरा हो जाता है। साथ ही इसमें यदि एक कंटेनर में 4 मिर्च का पौधा आराम से लगाया जा सकता है। इसी तरह एक लौकी का पौधा लगा सकते हैं, जिसमें से 4 से 5 लौकी तो कम से कम प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसी में पालक भी उगा लेता हूं और फ्रेंच बीन्स वगैरह भी आप लगभग 4-4 पौधे इसमें लगा सकते हैं। मैंने पहले बहुत सारे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। आप यदि मेरे पिछले वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको बहुत सारा उसमें नॉलेज होगा। दोस्तों, इस तरह से मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि यदि आप 50 से ऊपर और 100 के आसपास तक यदि कंटेनर आप सेटअप कर लेते हैं छत के ऊपर, तो यकीन मानिए आपका घर का लगभग 70 से 80% तक
ज़रूरत पूरा हो जाएगा आपके टेरेस गार्डन से ही। मैं ऐसा ही करता हूँ। मेरा छत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरा लगभग 700 स्क्वायर फीट का है और मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 50 से कम ही मेरे पास कंटेनर हैं, स्पेस कम होने की वजह से, क्योंकि और भी ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है छतों पे, तो मैं पूरा स्पेस कवर करके नहीं रखता हूँ। लोड भी बढ़ाना सही नहीं है। आप छत के किनारे किनारे रख सकते हैं। जो भी आपका पिलर का जो पोर्शन है, जहाँ से नीचे से टाई बीम गुजरा हुआ है, आप उस पर लोड दे सकते हैं। और जो खाली जगह है उसको पूरा भर के भी नहीं रखना है, वो भी सही नहीं होगा। और इस तरह बरसात के मौसम में खास तौर पे ध्यान देने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप नया पोट तैयार करते हैं तो उसमें ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखें। ड्रेनेज होल के ऊपर मिट्टी, कंकर और साथ में कुछ कोकोपीट वगैरह रखने के बाद ही उसमें मिट्टी लोड करें, ताकि जो भी एक्सेस वाटर होगा वो कोकोपीट के थ्रू फिल्ट्रेट हो करके और एक्सेस वाटर आपका बाहर ड्रेन हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, मिट्टियों से यदि वो ड्रेनेज होल बंद हो जाता है तो उसमें पानी जम जाएंगे और आपके पौधे खराब हो जाएंगे। और अभी के समय में छतों पे खेती करना इतना ज़्यादा आसान होता है कि यदि आप एक बार बीज उगाने में कामयाब हो जाते हैं और थोड़ा सा आप उसको एक सप्ताह तक केयरिंग अच्छी से कर लेते हैं, तो उसके बाद इतना ज़्यादा बारिश होगा कि उसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्जी तोड़ तोड़ के खाना है। और बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बारिश से ही पौधों को प्राप्त हो जाती हैं। अब रह गई बात कि यदि हम मिट्टी तैयार करते हैं और हमारी पुरानी मिट्टी है, नई मिट्टी में तो आप कैसे भी लगाएं तो आप आराम से उगा लेंगे, लेकिन यदि 4-5 वर्षों से आप करते आ रहे हैं गार्डनिंग को, तो उसमें थोड़ा सा फसल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि बार बार हम उसमें पौधा लगा रहे हैं, पौधा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और दोबारा हम उसमें न्यूट्रिएंट्स फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं और शॉर्ट में एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं इसमें कि आप एक बार मिट्टी की गुड़ाई अच्छी तरह से कर दें। डीप गुड़ाई करनी है आपको, कम से कम 1 फीट तक के मिट्टी को संभव हो तो उसको बाहर निकाल लें और उसमें पुनः आप थोड़ा सा मात्रा के अनुसार, मात्रा मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन कम से कम एक पॉट के लिए आपको 1 kg केंचुआ खाद देना है जो प्योर ऑर्गेनिक ही होता है। और साथ ही कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए और कुछ पौधों को नाइट्रोजन देने के लिए, ताकि हमारा पौधा हरा भरा रहे, आप नीम खली वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक खाद का निर्माण कर रही हैं, तो उनसे आप बायोजाइम वगैरह भी ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इतनी सारी चीज़ों को मिला करके आप पुनः पोट को फिर से भर दें और उसमें आप फ्रेश पौधा लगाएं। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फसल उससे होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं तरह तरह का इसमें बहुत सारा पौधा लगा रखा हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मेरा जो खीरा है वो बहुत अच्छा फल रहा है। इसमें हमको नेनुआ, भिंडी और फ्रेंच बीन्स वगैरह हमेशा ये सब प्राप्त होते रहते हैं। धनिया, हरा मिर्च मेरा सालों भर नीड इससे पूरा होते रहता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जहाँ भी जाएं सबसे ज़्यादा देखते हैं कि लोगों के पास हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा खान पान स्वस्थ नहीं रह गया है। हम बाज़ार से कुछ भी पैकेज फूड खरीद के लाएं या हम फ्रेश सब्जी खरीद करके लाएं, वो ऑर्गेनिक मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं, शायद कहीं मिलते भी होंगे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होंगे और उसका कुप्रभाव आपके शरीर पे धीरे धीरे पड़ेगा। अचानक से कुछ नहीं होता है, लेकिन लंबे समय के बाद आपको ज़रूर पता चलेगा। और आप ऐसा भी जानते हैं कि यदि हम बिना केमिकल वाले खाद का यदि हम सब्जी उगा पाते हैं, हो सकता है कि किसान के पास जहां 10 खीरा फलता हो, मेरे पास 4 ही खीरा फलेगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होगा, शरीर को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टेरेस गार्डन के फायदे हैं कि जिस प्रकार से आप मेरे टेरेस पे ये हरियाली देख पा रहे होंगे। आप सुबह शाम एक्सरसाइज करने के लिए यदि छत पे जाते हैं या अपने काम से थक हार करके आते हैं और उस ग्रीनरी के बीच में यदि आप बैठते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा वहाँ पे। और ऐसे भी आप जानते हैं कि जहाँ पे हरियाली रहती है वहाँ पे ऑक्सीजन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिलती है, तो आपके लिए वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करना भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि जो लोग नहीं कर रहे हैं अभी तक, आप कीजिए। 2-4 पोट से ही शुरुआत कीजिए। मेरे वीडियो के माध्यम से सीखिए। जहां आपको डाउट आ रहा है, जहां आपको दिक्कतें आ रही है, आप हमें कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जवाब भी दूंगा। और यदि वो कोई नया टॉपिक है, अधिक सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियो को भी आप देखिए, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा उससे। और यदि आपको लगता है कि उस तरह का मैंने वीडियो अभी तक नहीं बना रखा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशली नया वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा सपोर्ट करूंगा।
जितना हो सके। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये काम करते हैं तो हमको दिन भर इसके पीछे लगे रहना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में निश्चित रूप से एक टाइम मेंटेन करके रूटीन वाइज आप पर डे सुबह आधा घंटा और संभव हो तो शाम को आधा घंटा आप समय दीजिए। धीरे धीरे आपका गार्डन इतना अच्छा सेटअप हो जाएगा कि फिर आपको खुद पे यकीन नहीं होगा। और यकीन मानिए, जब आपके खुद के हाथ से लगाया गया पौधा में यदि एक भी सब्जी फर जाता है तो जो आपको खुशी मिलेगी उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, आप करके देखिए। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताने का कोशिश किया कि किस तरह से हम अपने हेल्थ इशू को लेकर के या किसी भी रीजन से आप उसको किसी भी रीजन से जोड़ सकते हैं। टेरेस गार्डन को आप टेरेस गार्डन को कीजिए और जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरे यहाँ बहुत अच्छी सब्जियाँ हो जाती है। मेरा लगभग 70 से 80% जो है ज़रूरत मेरे टेरेस गार्डन से पूरा हो जाता है। तो आप भी चाहें तो इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यदि कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक पे वीडियो बना करके डालूं। और वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त और मित्रों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इस तरह मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।